एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद जय भारत। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की क्लास करेंगे और आपको सोचने के तरीका को बदलने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि आप लोग सोचते हो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 101, यही ट्रिके है, इसी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं कैसे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि 500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, यही क्वेश्चन है। कैसे सोचोगे? सोचते हो क्या कि मूलधन है 500, ठीक, दर दिया है आपको 4%, 500 गुना 4 गुना 2 समय अब बटे 100, यही करते हो ना। लेकिन ये नहीं करना, ठीक है। हमको पता है आप लोग कैसे कैसे बनाते हो, लेकिन आपको एक सिंपल सा तरीका है, हम पढ़ाए हैं आपको परसेंटेज, प्रतिशत आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, 14 घंटा का वीडियो भी है एक, वो भी देख सकते हो। तो ये परसेंटेज विधि क्यों ना हम लगा के बना सकते हैं कि सर अगर 4% दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, और कितने साल दे रहा है, 2 वर्ष दे रहा है, तो 4% 2 साल अगर देगा तो 8% टोटल होगा। ये तो आपको पता चल गया कि 4% एक साल, फिर अगला साल 4%, 4 8% होता है। तो 500 का आप 8% नहीं निकाल सकते हो। 500 का 8% निकालना भी बहुत आसान है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 बटा 1 सॉल्व करते हो, ये नहीं करना। 1% किसी भी संख्या का 1% निकालोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव देना। क्यों? 1/100 होता है ना भाई, तो 2 जीरो बचता है, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव देना। 5 आया 1%, तो 8%, 8 पंचे 40, इसको 8 से गुना करो क्या होगा, 8 पंचे 40, यानी कि ये आंसर हो गया 40। और इसको ना मौखिक बना सकते हो आप। किस तरह बनाते हो? तो 500 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही करते हो। दर तो 4 ही दिया है, यही करते हो। फिर 0 0 घटाओगे, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यही करते हो। ये नहीं करना, मूलधन गुना समय गुना दर बटा तब करना जब आपको पूरी तरह नहीं समझ में आए इस तरह, तब, ठीक है। देखो अगला सवाल दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल 2 है ये। यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में n गुना हो जाता है तो दर क्या होगा? देखो दर निकालना है, कभी आपको दर बोलेगा निकालने, तो कभी निकालने बोलेगा समय। ये दोनों बातें आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, दर या समय। जब भी बोले और गुनी रहे, क्या रहे सवाल में, गुनी रहे, तो गुनी वाला सवाल में आपको -1 कर देना, बटे यहां पर लिखना दर या समय, कुछ तो रहेगा ही, या तो दर लिखोगे या समय लिखोगे, गुना 100। अब कब दर कब समय? जब आपको दर निकालने बोलेगा, जब दर निकाले तो गुनी को ना n माना जाता है। क्या सूचित करेंगे? n। जब दर निकालने बोलेगा तो n -1 यानी कि गुनी -1 बटा समय, समय को t बोलेंगे, दर को रेट बोलेंगे, यानी कि t गुना 100, ये एक सूत्र होगा। और अगर आपको समय निकालने बोलेगा तो समय बराबर सूत्र हो जाएगा n-1 बटे, अब देखो जब समय इधर गया है तो इधर क्या हो जाएगा, r गुना 100। ये दोनों फार्मूला से बहुत सारा सवाल बनाएंगे, लेकिन ये फार्मूला है और आपको सोचने भी सिखाएंगे। सोचने क्या सिखाएंगे? जब आप मूलधन 100 मान के अगर उसको उस तरह से अप्लाई करोगे तो भी बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल इतना जानो, आगे सवाल देखते हैं किस तरह का है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आता है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो ये जो ट्रिक दी है ना, इसी ट्रिक में अप्लाई करो। 7 गुना, गुना को हमेशा कम करना, किसको? गुना को, गुनी को कम करना, हमेशा याद रखना, 1 कम करना है। तो 7 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा, बटे समय खोजो। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। नीचे समय रहेगा या दर रहेगा? तो समय, क्योंकि दर निकालना है तो हमको समय निकाल देना दिया रहेगा, समय नीचे दे दो, गुना 100 कर दो, 3 दूना 6, 200 आंसर हो जाएगा 200% इसका, ठीक है। अगर कहोगे नहीं कॉन्सेप्ट से बताइए तो समझना कि आप कॉन्सेप्ट में ये समझना कि मूलधन हम 100 मानेंगे, ठीक है। और जब 100 मानेंगे तो वो कितना गुना हो जाता है? 3 वर्षों में। समय मेरा टाइम जो दिया हुआ है ना वो 3 वर्ष दिया है, बोले ठीक है समय 3 वर्ष दे दिया है। और आगे जैसे पढ़ते तो कहते 7 गुना हो जाता है, तो मूलधन का 3 साल में 7 गुना, तो ये 7 गुना जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा। और ये 700 क्या हुआ जानते हो? मिश्र धन हुआ, ये हमारा मिश्र धन हुआ। मिश्र धन बना मिला हुआ धन। मिला हुआ धन का मतलब ये हुआ कि मूलधन भी इसमें शामिल है। तो ब्याज कितना हुआ? 700 रुपया अगर मिश्र धन है, अगर हम मूलधन को घटा दें तो ब्याज हमको पता चल जाएगा कि ब्याज जो है ना, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे ना, वो हमारा 600 है। ये तो पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है? दर निकालना है। तो दर सूत्र क्या हो जाएगा? दर बराबर सूत्र क्या होता है? देखो पहले कॉन्सेप्ट भी समझ लो। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर बात करेंगे तो पी मूलधन प्रिंसिपल गुना रेट, दर गुना टी टाइम बटा 100।
ये सूत्र होता है। अगर इस सूत्र पे चलोगे, ध्यान से देखो, दर है, दर जब इधर से निकाल लोगे तो दर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो SI गुना 100, SI गुना 100 बट्टे क्या हो जाएगा, जब रेट यहाँ से निकला तो क्या बचा है, P गुना T, तो P गुना T हो जाएगा। अब आप रेट निकाल सकते हो। SI कितना है, ब्याज 600 है, 600 ले लो यहाँ पे, ठीक है। 600 लेने के बाद आपका गुना 100 करोगे, मूलधन कितना माने थे 100, 100 ले लो, और T समय टाइम कितना वर्ष, 3 वर्ष, 3 ले लो, ये 100 कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 200% आपका आंसर हो गया। थ्योरी से, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट आप नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से यूज करोगे ना, कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत समय लगेगा, सोचने में समय लगेगा। इसलिए n-1 ये r बटे टी या r गुना 100 ये ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना की बात क्या, आपको क्या पर नजर रखना है, गुनी पर, यही गुनी पे नजर रखना है। इसमें हमेशा एक कम करना है, क्या करना है, एक कम हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रिक क्या होता है, n-1 बटे टी या r गुना 100, ये बटा नहीं है, या है, हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में जाए, टी या r रखते हैं तो ये हमारा सूत्र फॉलो हो जाता है। लेकिन इसी में से कभी आपको टी निकालने बोलेगा, कभी r निकालने बोलेगा। जब टी निकालने बोलेगा ना तो r दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, दर दिया रहेगा। जब दर निकालने बोलेगा ना तो समय दिया रहेगा। तो आपको क्या निकालने बोला है, कितने समय में, समय चाहिए उसको, तो समय बराबर सूत्र क्या होगा, समय बराबर सूत्र हो जाएगा n-1, बोले ठीक, बटे तब r नीचे हो जाएगा और गुना 100 हो जाएगा, ये सूत्र होगा। आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब कितना गुना है, 3 गुना, 3 में 1 घटाओगे, यानी कि 3 - 1 करोगे तो 3 - 1, और रेट कितना दिया है आपको, रेट दिया है 5%, 5 गुना 100 करोगे, इसको घटाओगे, यानी कि 3 में 1 जाएगा, 2 गुना 100 बटे 5, ये लिखोगे, 5 से घटाओगे 20 × 5 100, 20 दूना 40, यानी कि 40 वर्ष आपका समय ना भाई, वर्ष में आंसर देना, ठीक है। ऐसे बना सकते हो आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, जितना गुना उतना एक कम करेंगे, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में, क्या कौन सा समय, उसी समय, नहीं 5 वर्ष, 5 वर्ष दोनों में आ रहा है ना, कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करेंगे, 5 यानी कि उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। एक बात बताओ, 2 बार गुनी आया, आपको 2 बार जब गुनी आ जाए ना, यानी कि गुनी बराबर गुनी वाला बात आ जाए, ठीक है, यानी कि n-1 बटे क्या निकालना है, रेट निकालना है, r1 बराबर n-1 बटे r2। एक रेट आएगा, एक रेट नहीं पता है, यही करोगे। ये ट्रिक होगा जब 2 गुनी रहेगा, तो यही सवाल से बनाएंगे। अब देखो 2 गुनी, पहला गुनी कितना है, 2 गुनी है तो 2 लिखेंगे, -1 बटे r1 कितना रेट दिया है, क्वेश्चन में 5%, दर जो होगा ना वो दर हमेशा परसेंट में होता है, तो 5 यहाँ लिख देंगे, परसेंट से कोई मतलब नहीं। आपको अगर सर 100 कहाँ गया, अरे भाई दोनों तरफ 100 अगर लिखोगे ना तो दोनों तरफ का 100 कट ही जाएगा, ठीक है, इसलिए 100 से कोई मतलब नहीं है, बराबर। अगला है कितना गुनी, 5 गुनी, तो 5 - 1 बट्टे r2 तो निकालना है, वो r2 रखेंगे, 2 में 1 जगह क्या होगा, 1/5 बराबर 4/r2, इधर गुना इधर गुना, r2 बराबर हो जाएगा 20%, आंसर क्लियर है। ऐसे बनाया जाएगा इस तरह के सवाल को। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल कहता है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। गुनी रहेगा, एक कम करोगे, क्या बोला है, कितना गुनी, 2 गुनी, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, यानी कि 2 - 1, तो 2 - 1 हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, क्योंकि आप लोग अब समझ जाएंगे, 1 बटा कितना 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 4 वर्ष, 4 लिखेंगे, बराबर। फिर अगला कितना गुनी है, 16 गुनी, कितने वर्षों में, 16 के बदले 15 लिखेंगे, क्योंकि गुनी में हमेशा क्या करते हैं, गुनी में हमेशा -1, क्या करोगे, -1, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए 15 बटे T2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि वही ट्रिक चला, n-1 बटे T1 बराबर n-1 बटे T2। एक समय दिया, एक समय निकालना है, तो देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो T1 गुना 1 तो T1 -T2 बराबर 15 चुके 60, यानी कि आपका 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जान नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये एग्जांपल कहता है कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। मूलधन क्या है, मूलधन निकालना है। सुनो 13% दिया है, 13% से कितना 15% होता तो 5 वर्ष में उसको 50 रुपया अधिक मिलता। 13% से 15% कितना बढ़ा, 2% बढ़ा। अगर 2% बढ़ा है, देखो ब्याज जो होता है ना कि जो दर होता है ना वो वार्षिक होता है, तो अगर 5 साल तक 2% लेगा तो 5 दूना 10% लेगा, और 10% अधिक होगा जिस कारण से उसको 50 रुपया अधिक होगा, यानी कि 10% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 500, 10 बच्चे 50 तो 500 हो जाएगा। इसका आंसर 500 होगा। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से समझना, 13% है, ठीक है। अब कहता है नहीं 13% नहीं होता ना, 13% नहीं होता। अगर हम 15% कर देते हैं, 15% कर देते हैं तो 5 वर्ष में कितने भाई में 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना मिल रहा है उसको, कितना अधिक मिल रहा है 50 रुपया अधिक मिल रहा है, 50 रुपया अधिक। ये टोटल क्वेश्चन की लैंग्वेज है। हम बोले अच्छा 13% से 15% कितना परसेंट बढ़ा भाई, 2% बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2% बढ़ा। अब जो ये बढ़ा ये तो वार्षिक होता है, सालाना होता है, हर साल, यानी कि 2% हर साल उसका बढ़ेगा, यानी कि 5 साल के बाद 50 रुपया हो रहा है, यानी कि 2% करके 5 साल में कितना हो जाएगा 10%, 5 दूना 10, ठीक है। 10% बराबर हो गया 50 रुपया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, सिंपल सी लैंग्वेज है, मूलधन। मूलधन हमेशा 100% होता है। क्या होता है मूलधन हमेशा 100% मानोगे उसको, तो 50/10 गुना 100, 0 0 कटा लो, 5 गुना 100 500 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल सिंपल सा सवाल है, आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो धन क्या है। एक बात बताओ, 10% तो सालाना है, 5 साल में जो भी ब्याज आता था, अगर 9 साल में वो ब्याज लेते हैं तो 5 साल में जो ब्याज आता था ना उससे 100 रुपया ज़्यादा मिला 9 साल में अगर लेते हैं। बात को समझे, यानी कि अंतर का मतलब होता है 5 साल यानी कि 5 वर्ष और 9 वर्ष में जाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 100 रुपये का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यानी कि इसकी अपेक्षा इसमें अगर हम पैसा लेते हैं अपना तो 9 साल में लेते हैं तो 100 रुपया हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये 10% वार्षिक पे है, तो हम बोलेंगे ठीक है अगर 10% वार्षिक है, 100 रुपया अगर अधिक मिल रहा है तो हम कितना साल आगे बढ़े हैं 5 साल से, 4 वर्ष आगे बढ़े, तभी तो मिला है हमको 100 रुपया अधिक। तो हम कहेंगे कि 4 वर्ष अगर हम डिफरेंस हो रहा है दोनों में, तो 10% सालाना है, तो 10 से अगर हम इसको गुना कर रहे हैं 10 चौक 40, यानी कि 40% के बराबर है मेरा 100, ये होगा। अगर 40% बराबर 100 है तो 100% कितना हो जाएगा, ठीक है। 100/40 गुना 100, 0 0 घटाओगे 25 चौके 100, 250 आंसर, यानी कि 250 आंसर होगा। अब देखो आप बहुत तरीका है बनाने का, आप इस तरह भी कर सकते हो कि 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष, तो 10% का 5 साल का निकालोगे तो क्या होगा 50%, यानी कि 50 हो जाएगा आपका। और फिर बोला गया है आपको 9 वर्ष का है, फिर 9 वर्ष यानी कि 10% गुना 9 वर्ष करके 9 ढंग 90, और इसका अंतर फिर करके करोगे, उस तरह भी बना सकते हो, इस तरह ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो वहीं पहुँचोगे जहाँ पर पहुँचना होता है आंसर तक। हमको लगता है आप नहीं समझे हैं, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। जब भी अंतर की बात करें ना, जब भी अंतर की बात करें तो दोनों वर्षों का अंतर पहले देख लेना। दोनों वर्ष का अंतर कितना है ध्यान से देखो, 5 वर्ष से 9 वर्ष हुआ, कितना का अंतर हुआ 4 वर्ष अंतर हुआ। अगर 4 वर्ष का अंतर है तो 10% सालाना है, तो गुना कर दो ना 4 से 10 को, क्योंकि हर साल दे रहा है 10%, तो 4 साल में 4 ढंग 40% देगा, 40% उसको अधिक मिलेगा क्योंकि 100 रुपया अधिक मिला, ठीक है। अब तो समझ में आया। 100% निकालना है तो देखो 0 0 कटाओगे, अब क्या करोगे, नहीं कटाओगे तो भी बनेगा 10/4 गुना 100 करोगे, 4 से कटाओगे 25 और 250 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि 1000 रुपया की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्षों में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% वार्षिक की दर 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात बताते हैं, सबसे पहले जो वो अलग अलग साल में दे रहा है ना, पहला देखो 2 वर्षों में उसको कितना दिया 5%, तो वो जो 2 वर्ष में दिया 5%,
तो 5% ये वार्षिक होता है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10% ये टोटल हो जाएगा। इसको गुना करना पड़ता है और ये अपने माइंड से कर सकते हो कि सर 2 वर्षों में अगर 5% साधारण ब्याज की दर से दिया है 2 वर्षों में, तो 5 दूना 10% हो गया। अगला बोला 3 वर्षों में 8% की दर से, जो 8% है वो वार्षिक होता है, तो 3 साल में कितना होगा, 8 या 24%। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो कहता है कि 5 वर्षों में 10% वार्षिक यानी कि 10% ब्याज की दर से दिया है, तो 5 10 10 50 हो जाएगा, 50%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 84%। अगर 84% हो गया, 50 60 70 10 80 84, तो 84% आप ले लो। 1000 का हमको ब्याज चाहिए, 84% चाहिए, तो 84/100 ये करोगे ना भाई, 0 0 घटाओगे तो कितना होगा, 840 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है कि अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो दर क्या होगा। अब देखो दर की बात कर रहा है, जब दोनों बराबर है यानी क्या है, समय भी बराबर है और दर भी बराबर है और दोनों गुना होता है। गुना होता है तो क्या होता है, x गुना x, अगर दोनों बराबर रहेगा, x मान लेंगे तो x² हो जाएगा। यानी कि एक तरह का हमको यहाँ पर इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक वर्गमूल का तरीका अपनाना होता है। यानी कि 1/4 संख्या जो दिया गया है वो रख देना, गुना 100 कर देना, आंसर आएगा, इसको घटा लेना 25, इसका बराबर वर्गमूल आएगा 5% आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। इसके आगे एक एग्जाम्पल और है आपका, वो किस्त वाला है, उसको हम क्लास के लास्ट में बताएंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले हम ये आपका लाइव क्लास में सारा चीज़ पढ़ाए हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिए शुरू से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।